ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग इस जुलाई के अंतिम भाग में किस प्रकार का रहेगा। देखिए, आपकी राशि के स्वामी वृश्चिक राशि वालों मंगल महाराज हैं और मंगल महाराज परिवर्तन की राह पर चलते चले जा रहे हैं, लेकिन मंगल इस वक्त दंगल करने की योग बना रहे हैं। जी हाँ, मंगल दंगल की मूड में है, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों, यदि आपने थोड़ी उग्रता करी तो दंगल होने को बिल्कुल तैयार है। ये बात आपको खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। और इस विशेष तौर पर ग्रहों के योग को यदि समझें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। ये कोई डराने की स्थिति नहीं है। ज्योतिष कई बार लोग कमेंट में लिख देते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने बहुत ज़्यादा बुद्धिमानता तो संसार में बहुत हैं, एक हम ही मूर्ख होते हैं, बाकी सब तो संसार में सब बुद्धिमान ही होते हैं। इस बात को हमको मान के चलना ही चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अपना एक्सपर्ट ओपिनियन डालने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखो भैया, दुनिया को समझदार मानते हुए कार्य करो। अपने आप को थोड़ा इस वक्त जो ऐसी स्थिति में चलो, वृश्चिक राशि वालों खास तौर पर, कि आपकी राशि इस वक्त द्वंदात्मक स्थिति है। कारण भी समझ लीजिए, शनि मंगल का टकराव पूरी तरह से बिल्कुल एक दूसरे के सामने तलवार लेकर ग्रह उपस्थित है। शनि मंगल आमने सामने है, बुध वो उनका परस्पर विरोधी योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ बृहस्पति ज्ञान के देवता आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस वक्त जहां वो स्थित हैं वहीं विराजमान होने जा रहे हैं शुक्र महाराज भी। और दोनों के दोनों इस वक्त अपनी मिस्ट्री का खेल करते दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि में तर्क वितर्क कुतर्क, तर्क वितर्क को समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, चलो संसार में चलता है, लेकिन कुतर्क भी उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। और दुस्साहस से बचने का आपको खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और ऐसे में बुद्धि के देवता बुध जो है वो कहीं ना कहीं अस्त होते चले जा रहे हैं। और ऐसे में भाग्य में बैठकर बुध का अस्त होना आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कब कौन से ग्रह योग चल रहे हैं, कहाँ कौन से योग बना रहे हैं। और बुद्धि में ही चल रहे हैं शनि महाराज, और वो भी वक्री हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को क्या कुछ करना है। बहुत आसान तरीका है, इन ग्रहों के निवारण, कष्टों का निवारण करने के लिए बहुत आसान तरीका है। एक लोटा जल, क्या करना है उसका वो हम बताएंगे आपको। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसे बन रहे हैं योग, कब कौन सी स्थिति में आपको कौन से मार्ग को पकड़ना है, हर रोज़ के भविष्यफल को जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जुलाई की, सोमवार का अवसर, सावन के कृष्ण पक्ष के सोमवार के दिन सप्तमी जो एकादशी तिथि का योग बन रहा है। और इस एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है, कृष्णा एकादशी कहा जाता है। इस दिन आपके ग्रह आपको बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें क्लियर दिखा रहे होंगे। बहुत सारे विचार मन में ऐसे आ रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, क्या क्या घटनाएं किस प्रकार से घट रही हैं। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में बनती दिखाई दे रही हैं। चीज़ें कोशिश करें शांत भाव से समझकर कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो इंट्यूशन हो रहा है ना मन में मस्तिष्क में, उस पर अनुसार करने का प्रयास करें। सुबह सुबह एक काम करना, सावन का सोमवार है, दूसरा सोमवार का सुंदर योग बन गया है। तो ऐसे में कोशिश ये करें इस दूसरे सोमवार पर भगवान का सुबह सुबह अभिषेक करने का प्रयास करें। इस दिन कृष्णा एकादशी भी है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों के साथ मंजरी जो बीज आ रहा होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए शालिग्राम जी का स्नान करा के उनको अर्पित करने का प्रयास करें। कावड़ धारण का मुहूर्त भी बनता दिखाई दे रहा है। ये छोटे छोटे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। देखिए, एक लोटा जल लाने के लिए श्रद्धा के साथ कहाँ कहाँ लोग ट्रेवल करते हैं और उसके बाद लेकर आते हैं और फिर भगवान पर अर्पित कर देते हैं। श्रद्धा की पराकाष्ठा ही है, विश्वास की पराकाष्ठा ही है। कोई भक्ति के में सराबोर होकर किस प्रकार से भगवान के लिए निमित्त इस कर्म को करता है, और ये कर्म आपके समस्त कष्टों को बिल्कुल बहा सकता है। तो इतनी सामर्थ्य है, तो इसलिए कोशिश करें। ग्रह भारी है, लेकिन ये एक छोटा सा जल, जैसा हमने कहा था, एक लोटा जल कैसे कष्टों को निवारण करेगा, इसी तरह से करेगा। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, और विश्वास सबसे पहले पूर्ण रूप से रखने का प्रयास करें।
लोग लाख बहम डालेंगे आपके मन में, अरे कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है, अनादिकाल से लोगों ने किया, तो आप भी करें, क्यों दिक्कत है। विवेकानंद योगाश्रम में हमने अपने आश्रम पे इस दिन सावन के सोमवार के दूसरे सोमवार के अवसर पर बड़ा विशाल शिवलिंग रुद्राभिषेक रखा है, तो आप शाम को वहाँ भी आ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार्क कुरेजी में स्थित है, आप आइए, वहाँ पर हमारे साथ बैठ के भगवान का रुद्र अष्टाध्यायी के पूरा 8 अध्यायों से भगवान का सुंदर अभिषेक हमारे साथ बैठ के करें और कल्याण का योग बनाएं और अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। 22 तारीख मंगलवार का अवसर, इस दिन द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का योग है। त्रयोदशी क्षय दिल्ली के पंचांग के अनुसार से दिखाई दे रही है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप थोड़े से अपने आप को सही दिशा में डाल पाए तो ग्रहों के नक्षत्रों के दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति बना सकते हैं, लेकिन थोड़े खर्चे भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। अपने विचारों को थोड़ा खुला तौर पे आगे बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए, उससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। नए कार्य में हाथ डालने के लिए दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है। कावड़ धारण करने का बिल्कुल अंतिम समय है, ऐसे में मध्याह्न के बाद विशेष तौर पर हो सके तो भगवान का ध्यान करते हुए कावड़ का व्यवस्था करें, जल धारण करें और उसके बाद विशेष तौर पर भगवान के प्रति अगले दिन तो अर्पित ही करना है, यही योग है, तो कोशिश करें इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 23 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, महाशिवरात्रि, सावन की महाशिवरात्रि का सुंदर योग है। 1 लोटा जल आप यदि भगवान को अर्पित कर दें तो आपके मनोरथ सिद्ध होने के योग बना सकते हैं। ग्रह व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी मनोमस्तिष्क में थोड़े से द्वंदात्मक स्थिति चलती दिखाई देगी, करूं ना करूं ये स्थिति, ये दिशा में जाऊं कि ना जाऊं ये स्थिति है। जो सरल मार्ग हो उसको अपनाने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। जहाँ भी हाथ डालोगे ना कहीं तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होता दिखाई दे रहा, इसलिए बस आगे बढ़ने का प्रयास करो, चीज़ें अच्छी इसी प्रकार चलती दिखाई देंगी। नेगेटिव भाव मन में मत लाओ, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रास्ता बना सकते हो। इस बात का कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नरम ना बहुत ज़्यादा गर्म, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। बहुत ज़्यादा गर्म गुस्से में रहोगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भाई साहब आपके पैरों में बैठा हूँ ऐसा भी रहोगे तो बैलेंस होकर रहो तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 24 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, अमावस्या है, सावन की अमावस्या, हरियाली तीज की अमावस्या। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो महत्वपूर्ण समय है। जितने धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही है, सरल होते दिखाई दे रहे हो। 2 दिन पहले जो स्थिति थी कि थोड़ी सी द्वंदात्मक स्थिति, अब वो सरल होती जाएगी, धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई देगी। लेकिन एक समस्या और हो गई है, बुध महाराज इस दिन सुबह 11:10 पे हो जाएंगे अस्त। ये बुध का अस्त होना थोड़ा सा आपके लिए दृष्टिकोण से थोड़ा भारी दिखाई देता है। बुद्धि का जो सही रूप से ट्यूबलाइट वाली स्थिति होगी, यानी अब बृहस्पति भी परिवर्तन के सब तरफ जा रहे हैं और साथ साथ शुक्र भी वहाँ परिवर्तन करके प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक काम करें, डबल उपाय बता रहे हैं हम आपको। एक बड़ का पेड़ या आम का पेड़ या विशेष तौर पर कोई भी पेड़ लेकर, जो दिव्य पेड़ हो, केले का पेड़ ले लीजिए, कुसी का पेड़ ले लीजिए, और कोई दिव्य पेड़ जो हो, जो पंच पल्लव जिनसे निकलते हैं, तो उनके लेकर पेड़ को कहीं रोपित करने का प्रयास करें। यदि कोई प्रेत बाधा मनोमस्तिष्क में विचार में किसी को परेशान कर रही है तो पीपल का पेड़ लगाने का प्रयास करें। यदि सही रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है और सही रूप से गुरु का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो केले का पेड़ कहीं रोपित करने का प्रयास करें। यदि आपके जीवन में अपशगुन हो रहे हो तो इस शुभ तिथि में आम के पेड़ को किसी धर्मस्थल में लगाने का प्रयास करें, या अशोक के पेड़ को, किसी मन में शोक चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, तो अशोक के पेड़ को इस हरियाली तीज पर रोपित करने का प्रयास करें, उसको जल दें, उसकी सेवा करने का प्रयास करें। देखिए आपके मनोमस्तिष्क में परिवर्तन का योग बन जाएगा। दिव्य औषधियाँ हैं ये, तो इनके द्वारा करेंगे तो कल्याण का योग बनेगा। 25 तारीख शुक्रवार का अवसर, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए परिवर्तन का अद्भुत योग बन रहा है। शुक्ल पक्ष आरंभ होगा सावन का इस दिन से, और मंगल महाराज अपनी गति को और आगे बढ़ाएंगे, और ये मंगल की गति परिवर्तन का जो योग बन रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत तेज गति से आगे चल रहे हैं। इस वक्त मंगल सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये मंगल आपके पराक्रम को कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूप से बढ़ाने का योग देंगे। और उदय स्थिति में मंगल है, और लेकिन षडाष्टक योग बना के रखे हुए हैं, बस द्वंदात्मक स्थिति से बच पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में सफ़ेद चीज़ों का दान करना अच्छा रहेगा। गौशाला में थोड़ा हरा चारा दान देना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके ऐश्वर्य में वृद्धि के योग देता दिखाई देगा। 26 तारीख शनिवार का अवसर है, और वृश्चिक राशि वालों को समझ लेना चाहिए उनके लिए योग कैसे बन रहे हैं। इस दिन द्वितीया तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी मेहनत रंग लाती दिखाई देगी। सुबह जो धर्म की तरफ अच्छा से सही रूप से कार्य करोगे, पॉजिटिव रह के काम करोगे, शाम आते आते उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं।
ऐसे में थोड़ी सी बुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। जो विशेष तौर पे बृहस्पति के साथ शुक्र का योग बनता दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि में शुक्र प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं सुबह सुबह करीब 9 बजे के आसपास। ऐसे में थोड़ा सा दूध का दान करना, गौ पूजन करना, और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा रहेगा कि शाम को यदि चंद्र दर्शन हो पाए तो उनका दर्शन करके गुरुजन का आशीर्वाद लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 तारीख रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी मेहनत से लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके पराक्रम से कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बन सकते हैं। तो जितनी मेहनत, जितने कदम आगे, उतने रिजल्ट तो अवश्य प्राप्त होंगे। आप हो सके तो थोड़ा मधु लेकर, शहद लेकर, मधुश्रवा तीज है, हरियाली तीज है, और इस दिन भगवान को झूला झुलाया जाता है। भगवान कृष्ण को थोड़ा मंदिर में जाकर एक झूले में बिठाकर उनको थोड़ा सा झूला झुलाइए। आनंद का पर्व है भारतीय संस्कृति। जितना आनंद के साथ जीवन को यापन करने का प्रयास करोगे उतना ज़्यादा आपके कष्टों से निवृत्ति मनोमस्तिष्क में होने के योग बन सकते हैं। मधुश्रवा तीज सुंदर जीवन में मधुर रस घोलने के लिए है। तो ऐसे में थोड़ा शहद से भगवान का अभिषेक करना, शहद भगवान को अर्पित करना, चाहे शिव को चाहे भगवान विष्णु को, समस्त रूप से कल्याण के योग बनाता है। 28 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और समय चलते चलते, भागते भागते जहाँ पहुँचता चला जा रहा है। अभी सावन आरंभ हुआ तो सावन मध्यकाल से आगे निकलकर तीसरे सोमवार की तरफ योग बना रहा है। ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। मंगल महाराज इस दिन अपनी राशि से आगे निकलकर, आपके दशम भाव से निकलकर एकादशवें भाव में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी बुद्धि में कुतर्क को उपस्थित करता दिखाई दे सकता है। ध्यान रखना, कुतर्कों से बचना, अननेसेसरी के क्लैश से बचना। जो भी कार्य करना है उसमें जो कहे उसको थोड़ा शांति भाव से समझना, उसके बाद बोलने का प्रयास करना। बिना सोचे समझे चीज़ों पर बोल देने से, कमिट कर लेने से कहीं ना कहीं नुकसान में फंस सकते हैं। हो सके तो दिमाग को ठंडा रखने का प्रयास करें। सावन का तीसरा सोमवार है। जल से, गंगा जल से भगवान का यथाउचित भाव से आप अवश्य अभिषेक करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य की कामना करें। यदि कोई स्वास्थ्य खराब चल रहा हो किसी व्यक्ति का, तो ऐसे में दूरवा चतुर्थी के दिन ये इस बार फिर पुनः, इस बार देखिए समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए सावन में चमत्कार हुआ है। हमारे जीवन में कई बार विघ्न परेशान कर रहे होते हैं। ऐसे में इस बार सावन का योग जो बनकर आया है सोमवार का, 2 सोमवार जो हैं चतुर्थी के दिन पड़ रहे हैं, विघ्नों को दूर करने वाले। भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करते हुए दूरवा भगवान को अर्पित, समस्त शिव परिवार को अर्पित करें। हो सके तो दूरवा के गणेश जी बनाकर भगवान शिव की गोद में बैठाकर उनका अभिषेक साथ में करेंगे तो बहुत से कष्टों को निवारण करने के योग बन सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 29 तारीख मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बहुत अच्छा परिवर्तन का योग बन रहा है। 2 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और एक ग्रह परिवर्तन कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ के योग बना रहा है और दूसरा बृहस्पति महाराज का भी परिवर्तन जो है वो राहु के नक्षत्र में बृहस्पति महाराज अंतिम चरणों में जाते दिखाई दे रहे हैं। वो आपको धर्म से विमुख करते दिखाई देंगे, बुद्धि जो है वो धर्म से हटाते दिखाई देंगे। आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है, लेकिन मन जो है वो कहीं ना कहीं यदि धर्म में रहा तो लाभ की गारंटी लेता दिखाई दे रहा है। जितना संतों के चरणों में सेवा करोगे उतना मेवा प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यानी अध्यात्म की तरफ बढ़ने की कोशिश करना द्वंद्व से। बुद्धि जो है वो द्वंद्वात्मक स्थिति में, क्योंकि शुक्र और साथ साथ बृहस्पति दोनों बिल्कुल सन्निकट आ चुके हैं, एक ही राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वो बुद्धि को बंद कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा कहीं ना कहीं लाभ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। सरल होकर काम करने का प्रयास करो, संत महात्माओं के चरणों में उनका आशीर्वाद लो, दूर से उनकी सेवा करने का प्रयास करो, देखो कल्याण होने के योग बन जाएंगे। 30 तारीख बुधवार का अवसर और वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह योग क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। षष्ठी तिथि है इस दिन बुध महाराज जो हैं वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करें। अस्त हो चुके हैं बुध, इनका कोई बहुत ज़्यादा लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा है। शनि के नक्षत्र में जाएंगे तब भी, लेकिन अस्त हैं तो प्रभाव शून्य रहेंगे। कल की जयंती है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग जो आपकी राशि में बन रहा है, भगवान विष्णु नारायण की पूजा करने का प्रयास करें। बुधवार का दिन है, शालिग्राम जी का पूजन करें, उन्हें जल अर्पित करें, तुलसी अर्पित करें, मंजरी अर्पित करें, उससे आपके कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। 31 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, गज केसरी योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चांस ऐसे हैं कि 50% अच्छा 50% नुकसान देने के योग दे रहा है। यदि आपने अपनी राशि के दृष्टिकोण से खर्चों को कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बन सकते हैं।
हमारे जीवन में कष्ट आते हैं क्योंकि हमारे द्वारा कुछ ना कुछ दुष्कर्म कभी ना कभी हो जाते हैं। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, पंचांग के दृष्टिकोण से बहुत सारे योग बनते हैं। एक योग इस दिन बन रहा है जिसको कहा जाता है पाप नाशिनी सप्तमी। इस दिन भगवान सूर्य, देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से सफलता के दायक सूर्य महाराज हैं, तो ऐसे में कोशिश करें भगवान सूर्य को सुबह सुबह उनका दर्शन कर उनको जल पीले पुष्प के साथ अर्पित करने का प्रयास करें। आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। देखिए सावन का महीना चल रहा है, इस समय आपने अभी अपने भविष्य को समझा। भविष्य में ग्रह तो खेल करते रहेंगे, अपने अपने अजीब अजीब खेल चलते रहेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखें, हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जिस भी रास्ते को अपनाएंगे वो कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन हमारी परीक्षा भी साथ साथ जीवन में चलती रहती है और शास्त्र उसके प्रमाण है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस रहस्य को हमें समझना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, शास्त्र में अष्ट चिरंजीवी कहे गए, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासु, हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुरामस्य, मार्कंडेय च अष्टमा। ये अष्ट चिरंजीवी हैं जिनके जीवन में अद्भुत चमत्कार का योग बना है। और इस सावन के महीने में इस रहस्य को हमें समझने की आवश्यकता है। हम कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष भाव उपस्थित करते हैं कि हमको शरणागति भगवान की प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए, और पौराणिक मत से ज्योतिष को जो समझ लेते हैं उनके बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं। ये सावन का महीना बेहद खास है, और ऐसे में संसार में शास्त्रों में लिखा है कि हमारे समस्त जो जीवन जो है ग्रहों के अधीन है, ग्रहों के उठापटक परिवर्तन के अनुसार से हमारे जीवन में अच्छा बुरा समय हमको प्राप्त होता है, लेकिन उसके ऊपर भी एक 10वां ग्रह है भनु भगवान का अनुग्रह करना। जो भगवान का अनुग्रह कर लेते हैं उनके समस्त 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। एक बार एक ऋषि थे, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान के समक्ष पूजा करी, प्रार्थना करी, काशी में रहते थे, भगवान की नित्य प्रति पूजा करते थे। घर में कोई संतान नहीं थी, तो भगवान को प्रसन्न किया। भगवान शिव जो है, जैसा महीना चल रहा है तो कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान पे एक लोटा भी अर्पित कर दोगे तो भगवान तथास्तु का वरदान ही देते हैं। भगवान प्रसन्न हुए, कहा जाता है बहुत वर्षों की साधना से, और भगवान ने उन ब्राह्मण को, विप्र को कहा कि बोलो क्या चाहते हो। उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना रखी कि हमारे घर में संतान नहीं, संतान आप आशीर्वाद दें तो संतान। भगवान ने बड़ा विचित्र प्रश्न किया, बोले संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, कुपुत्र चाहिए। कुपुत्र चाहिएगा तो लंबा जीने वाला मिलेगा, सुपुत्र चाहिए तो केवल 5 वर्ष की आयु वाला मिलेगा। कहा जाता है कि संतान की आकांक्षा में उस साधु ने, संत ने, ब्राह्मण ने कहा कि भगवान सुपुत्र ही दो, कुपुत्र होगा तो जीवन भर कष्ट देगा, कम से कम 5 साल तो सुख प्राप्त करने का योग बनेगा, संतान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। भगवान ने तथास्तु कहा। देवयोग से संतान प्राप्ति हुई, मार्कंडेय ऋषि उस घर में उत्पन्न हुए, और जैसे जैसे जीवन समय आगे चलता रहा, उस साधु को, उस ब्राह्मण को ये तो पता ही था कि बच्चे की आयु केवल 5 साल है। 4 साल बड़े सुंदर निकल गए, 1 वर्ष रह गया। मन में ऐसे भाव थे कि अब बचा कहाँ है, समय सुख का बस अंतिम समय है, बालक का जीवन केवल 1 वर्ष शेष रह गया है। तो कहा जाता है कि उन्होंने कई जगह जन्मपत्री दिखाई, तो उन्होंने कहा कि किसी संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इसके समस्त जो है कष्ट निवृत्त हो सकते हैं। संत का आशीर्वाद इतना चमत्कारी होता है, इसलिए हम कई बार आपको कहते हैं कि जहाँ भी संत हैं उनको दर्शन करके लाभ लेने का प्रयास करें। तो मार्कंडेय ऋषि के जीवन में घटना घटी कि उनके पिता को कहा किसी ज्योतिषी ने कि भाई संत का आशीर्वाद चाहिए, संतों का आशीर्वाद। बोले संत कहाँ ढूंढने मिलेंगे, संत कहाँ ढूंढूं। बोले तुम तो ये छोड़ो कौन है कि संत नहीं, सबका ही आशीर्वाद लेने का प्रयास करो, हो सकता है भाग्य से कोई ना कोई मिल जाए। बोले क्या करूं। बोले एक काम करो, कुटिया बनाओ, गंगा के तट पर संत महात्मा दर्शन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, जो भी दिखाई दें आप सब उनके ही चरणों में नमन करो, सब आशीर्वाद देंगे। यही किया उन्होंने। 1 वर्ष था, धीरे धीरे समय भागता चला गया। देवयोग से 3 दिन शेष रह गए थे उस 1 वर्ष पूरा होने में। मार्कंडेय ऋषि का जो शरीर था पूरा होने में 3 दिन बाकी थे। देवयोग से भगवान की कृपा से 7 ऋषि वहाँ से निकले, उन्होंने नमन किया, और जैसे ही मार्कंडेय ऋषि ने उनको नमन किया, उस ऋषि बालक ने नमस्कार प्रणाम किया, उन्होंने कहा यशस्वी भव, दीर्घायु भव। और जैसे ही दीर्घायु कहा तो वो ब्राह्मण था, हंसा। बोले महाराज आप आशीर्वाद दे रहे हो, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे रहे हो, इस बालक के तो 3 दिन ही शेष रह गए हैं। उनको बड़ा विचित्र लगा सप्तऋषियों को कि अरे हमारा आशीर्वाद तो निष्फल चला जाएगा। उन्होंने विचार किया और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण एक काम करो, अब 3 दिन तो रह ही गए हैं, तो इस बालक को हमको ही दे दो, हमारे साथ ही जाएगा, कुछ ना कुछ योग बनेंगे।
ब्राह्मण ने सोचा 3 दिन रह गए हैं, अब हो सके तो जो भी कृपा होनी हो, वो सप्तऋषि उनको साथ ले गए। सप्तऋषि सीधे पहुँचे, कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के पास, और उस बालक को कहा कि हमारे पीछे रहना। और जैसे ही सप्तऋषियों ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। और जैसे ही आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव, तो भगवान ने कहा, समस्त सप्तऋषियों ने कहा कि हमारी बला तो टली, अब आपके हमारे वाक्य से अब आपका वाक्य जुड़ गया और अब आपकी बला, इस संसार को रचा आपने ही ब्रह्मा जी। तो जैसे ही वो हंसे सप्तऋषि, तो ब्रह्मा जी ने पूछा हंसने का कारण? बोले इस बालक की आयु के 2 ही दिन शेष रह गए हैं, अब तो कल इसकी मृत्यु होनी, और आपने तो आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दिया। अब हमने पहले दिया था, पूरी वृत्तांत सुनाया, पहले हम फंस रहे थे, आपको भी फंसना है। आप अपनी वाक्य को कैसे रखेंगे, मर्यादा कैसे रखेंगे अपने आशीर्वाद की, वो आपके ऊपर है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले अब तो एक ही रास्ता है कि जो संसार में जो सबसे पराशक्ति है वही इस कष्ट से निवृत्ति का मार्ग दे सकती है। कहा जाता है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, सब लोग वहाँ पर चलकर भगवान शंकर के द्वार पहुँचते हैं। भगवान शंकर के जब द्वार पहुँचते हैं तो वही प्रणाम, सबने प्रणाम किया और भगवान शंकर ने आयुष्मान प्रदान किया, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। भगवान के समस्त जो भी जाएगा आशीर्वाद देगा। आपके समक्ष भी कोई आता है तो आप यही आशीर्वाद देते हैं ना, ये थोड़ी देखते हैं कि कौन कैसा पात्र है। जब झुका तो आशीर्वाद स्वयं निकलेगा, और जैसे ही वो बालक त्या समस्त झुके तो वो आशीर्वाद निकल गया। तो सब ने भगवान के समक्ष कहा, भगवान आप ही कर सकते हैं, आप ही का आशीर्वाद है, यही कर सकते हैं। भगवान ने देखा क्या हुआ, तो उस बालक को देखते ही भगवान को याद आया, तो ये हमारा ही आशीर्वाद से दिया हुआ पुत्र है, और अब आशीर्वाद दे दिया। तो भगवान ने उनको सप्तऋषियों का, तुम जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ जाओ। और जब ये इस बालक को वहीं छोड़ दिया, शाम के समय का समय था, यमराज आए, और यमराज ने उस दिन अपना जैसे ही फंदा उस मार्कंडे ऋषि के गले में डाला, ओम नमः शिवाय का जप करते वो शिव से चिपट गए। भगवान ने त्रिशूल लेकर जैसे ही यमराज की तरफ आक्रमण किया, अरे मेरा नाम ले रहा है भक्त, इस पर तुम अपना फंदा डाल रहे हो। तो यमराज ने कहा, भगवान आप ही का दास हूँ, आप ही के संसार के क्रम को चलाने का कार्य करता हूँ, आपने जो दायित्व दिया है। तो भगवान ने बड़ा विचित्र उनको जवाब दिया कि आशीर्वाद मेरा है, मैंने ही आयु दी थी, तो इसको मेरे अनुसार ही तुमको समझना पड़ेगा। बड़ा सुंदर शास्त्र में व्याख्यान मिलता है कि भगवान ने किस प्रकार से मार्कंडे को अमर किया। तो भगवान ने कहा कि एक बात समझो कि किस प्रकार की स्थिति है। ये सावन का महीना इतना सुंदर है कि ऐसे में भगवान शिव की आराधना कर कर आप समस्त अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हो। इस भाव को हमें समझने की आवश्यकता है। तो कहा जाता है भगवान ने यमराज से कहा कि एक बार बताओ कितने वर्ष की आयु दी थी। बोले 5 वर्ष की आपने आयु दी थी। 5 वर्ष की आयु। बोले 5 वर्ष किसके थे? 5 वर्ष मेरे अनुसार चलेंगे, गणना मेरे अनुसार चलेंगे या तुम्हारे अनुसार चलेंगे? बोले भगवान आप ही बताएं किसी करना। बोले मेरी गणना के अनुसार से मैंने 5 वर्ष की आयु दी, तो 5 वर्ष मेरी गणना के अनुसार से चलेंगे, तुम्हारी गणना के अनुसार से नहीं चलेंगे। इस संसार में जो कहा जाता है कि जो कई कल्प, एक ब्रह्मा के जीवन में कई कल्प विराजते हैं और भगवान तब उनका जो आयु पूरी होती है। कई कल्प जब बीत जाते हैं, कई कल्प बीते तब ब्रह्मा जी की वो आयु निकलती है और भगवान शिव के एक दिन में 10 ब्रह्मा की आयु निकल जाती है। तो अब भगवान ने कहा गिनाओ, 5 वर्षों के महीने बनाओ, दिन बनाओ, उसके बाद गणना करो। तो यमराज ने हाथ जोड़े भगवान के। तो ये चमत्कार है भगवान की भक्ति का। तो मार्कंडे ऋषि जब अमर हो सकते हैं, शास्त्र में वर्णित है, तो असंभव इस संसार में कुछ नहीं है। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के अनुनय विनय के साथ पूजन करने का इस सावन के महीने में सुंदर जो योग बन रहे हैं, जो आपने भी समझे, तो इसलिए इस भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करें। जीवन में चमत्कार हो सकता है। बाकी सब ग्रहों का जो खेल है वो तो है ही है, विचित्र है। तो ये ग्रहों की गणना जो आप समझ रहे हैं वो एक तरफ, नवोग्रह एक तरफ, 10वां ग्रह प्रभु का अनुग्रह एक तरफ, उसको अपनाने का प्रयास करें, चमत्कार हो सकता है। तो सावन के सुंदर महीने में आपने ग्रहों का योगायोग समझने का प्रयास किया और इसके अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार के ग्रहों का योगायोग चल रहा है वो आप समझ लें तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को, परिस्थितियों को अपने अनुरूप से परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। देखिए, जैसे ग्रहों का योग, परिवर्तन का योग इस समय बना है, चाहे वो शनि का परिवर्तन हो चुका हो, उसके साथ साथ मंगल का परिवर्तन जो विचित्र योग बना रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए, समसप्तक योग। ऐसे में कई ग्रहों का जो परिवर्तन, बुध का अस्त होना, ये सबका सब बहुत विशेष योग लेकर आपके जीवन में उपस्थित हो रहा है।
यदि हम वास्तविक तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से या विश्व के व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि मंगल का समसप्तक योग कई प्रकार की भयावह त्रासदियों को जन्म दे सकता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हो या वो विशेष तौर पर राजनीतिक तौर पर या सामाजिक दृष्टिकोण से। कई प्रकार के द्वंद्व ऐसे समय में उपस्थित होते हैं। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से इस बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जब जब शनि मंगल आपस में या तो एक संग बैठे हों या एक दूसरे के सामने हो तो युद्ध की स्थिति रहती है, चाहे वो किसी का भी जीवन चल रहा हो। तो ऐसे में अपने मनोमस्तिष्क को हमको शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से ग्रह योग आने वाले 3-4 महीने तक के लिए इस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, अभी समसप्तक योग बन रहा है, फिर आगे जाके षडाष्टक योग पुनः बन जाएगा शनि का और विशेष तौर पर मंगल के साथ। और ऐसे में 2 ग्रह विशेष तौर पर और भी समझने की आवश्यकता है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ज्ञान के देवता हैं, एक देवगुरु हैं और एक दैत्य गुरु हैं, और उनका भी एक स्थान पर युति होना वो भी विशेष तौर पर विशेष परिवर्तन का जीवन में उत्थान करने का योग देता है। ऐसे में समझना चाहिए कि बुद्धि की युग चलेंगे और कहीं ना कहीं बुद्धि के तर्क वितर्क के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं स्थितियों को हम अपने पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझेंगे, नेगेटिव करेंगे तो, क्योंकि शुक्र चाल पे चाल चलने के योग बृहस्पति और शुक्र जब भी एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति बनती है। और एक साथ मंगल शनि का टकराव और शुक्र और बृहस्पति का एक साथ युति होना, ये विश्व के दृष्टिकोण से पुनः एक ना एक कई राजनीतिक दृष्टिकोण से, कूटनीति के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न करने वाला दिखाई देता है। जो लोग शेयर इत्यादि के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार के कार्य करने में जहां बहुत तेज डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है, ऐसे में सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। मार्केट में एक विशेष तौर पर जो ग्राफ है वो उठने और गिरने का योग विशेष तौर पर बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ग्रहों की स्थिति को आपने यदि समझ लिया, उसके अनुसार से जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास किया, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को आप अपने अनुरूप परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। और आदिकाल में भी लोगों ने इसी प्रकार से योग अयोग का लाभ जीवन में समझने का प्रयास किया है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न मन में चलते रहते हैं और उन प्रश्नों का निवारण करना भी बहुत सारा आवश्यक ज़रूरी होता है। इन देखिए जीवन में कष्ट हैं और उनका निवारण करने का मार्ग विभिन्न उपायों के माध्यम से शास्त्र में ऋषियों ने अपने अपने अनुसार से शास्त्रों में वर्णित किया है। लेकिन विशेष योग जो है वो हरिनाम ही है, भगवान का नाम ही है जो सब प्रकार से जीवन के कष्टों को दूर करता है। भगवान वेदव्यास ने समस्त पुराणों की समस्त बहुत विशेष ग्रंथों की रचना करी और उन्होंने अंत में एक बात लिखी, आलुड्य सर्वशास्त्रानि विचारैव पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्याये नारायण सदा। तो भगवान का, श्री हरि का, भगवान का स्तवन किसी प्रकार भी यदि हम कर लें, वही वास्तविक तौर पर ग्रहों का निवारण होता है। इंडिविजुअल तौर पर कई ग्रहों के उपचार के तौर पर बहुत सारे समय समय पे हम उपाय बताते ही रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी पराप्रकृति ने, ऋषियों ने जिस प्रकार से हमारे भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार से विभिन्न त्योहारों को, विभिन्न जो उत्सव है उनकी संरचना करी है, वो इसी सोच समझ कर करी है कि किसी न किसी प्रकार से हम उस प्रभु भजन में अपने आप को लगाए रखें। सावन चल रहा है और सावन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल ही काफ़ी है। अनेक अनुष्ठान, बड़े बड़े चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित करते हैं, उनको भी करना बड़ा श्रेष्ठ शास्त्र माना गया है। लेकिन वहाँ सबसे बढ़िया जो सरलतम उपाय है, भगवान शिव पर एक लोटा जल ही अर्पित कर दे। यदि नित्य प्रति इस उपाय को कर लेना, आपको कोई बहुत बड़े किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शास्त्र में इन सब जो रीति रिवाज के माध्यम से इन समस्त सरल पद्धतियों को हमारे ऋषि मुनियों ने वहाँ पर इंगित किया है, तो इसको हमें समझना चाहिए। सरल भाव, हम जीवन में अपने मन से सरल ही नहीं हो पाते हैं, और जब तक सरल नहीं होंगे तब तक वो जीवन में कष्ट निवारण का मार्ग खुलेगा नहीं। तो ज्योतिष में कोशिश ये करें अपने जीवन में समस्त ग्रहों का उपचार करने के लिए विभिन्न मंत्र, अनेक चमत्कारिक मंत्र उपस्थित किए जाते हैं, और हमने उन समस्त मंत्रों का अनुसंधान करके देखा। विभिन्न प्रकार के जीवन में हर बहुत सारे लोग कष्ट में आते हैं। ऐसे में यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या चल रही हो तो इस विशेष तौर पर सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना सबसे श्रेष्ठकर माना गया है। तो ऐसे में कैसी भी बड़ी विपदा हो, उससे निवृत्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए, उस कष्ट को अपने जीवन से दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का यथाउचित भाव से श्रद्धा के साथ अवश्य जप करें, और उसी मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक भी करने का प्रयास करें। चाहे वो दूध से कर सकें, चाहे वो जल से कर सकें, जैसी आपकी सामर्थ्य, जैसी आपकी इच्छा हो। भगवान भाव के भूखे हैं, और भगवान के भाव जो दिए भाव का ही सामग्री बनाकर भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें,
तो देखिए समस्त कष्ट निवारण करने की देर नहीं लगी। शास्त्र कहता है एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो इसलिए वो एक क्षण कब आ जाए। समझ रही है ना कि 108 बार 1.25 लाख मंत्र जप करने का शास्त्र में वर्णन मिलता है। वो इसीलिए मिलता है कि लगातार रिदम के साथ चलते हुए यदि एक क्षण के लिए भी, एक मंत्र के लिए भी हमारा मन एकाग्र हो पाया तो वो जो ट्रैवल पूरा लंबा मार्ग है वो बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। तो इसलिए सरलता से इसी भाव को हम अपने जीवन में रखने का प्रयास करें तो ये विभिन्न ग्रहों का जो उपचार इत्यादि है वो सब हमारे जीवन प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रश्न होते हैं, जैसे हमने कहा उन सब के निवारण के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म आपके समक्ष रखा ही हुआ है। आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे यहाँ भेज सकते हैं। इसके अलावा हर रविवार को विभिन्न जो बड़े कार्यक्रमों में हम सब आपके साथ समय रहते हैं तो उसमें आप आ भी सकते हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर बड़ा कार्यक्रम रहता है, यज्ञ में आप सब सम्मिलित हो सकते हो। इस श्रावण के महीने में तो विशेष व्यवस्था हमने रखी हुई है कि हर रोज़ नित्यपति भगवान का रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक चलता है आश्रम पे। और सोमवार के सोमवार जितने सोमवार पड़ रहे हैं उसमें विशेष बड़े तौर पर सामूहिक तौर पर भगवान के रुद्राभिषेक करने की व्यवस्था की गई है। आप भगवान के सानिध्य में एक बार रुद्राभिषेक का सुंदर आनंद शास्त्र विधि के अनुसार से कर देखिएगा, समस्त कष्टों को निवारण करने का सुंदर मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। इसकी सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से है, तो आप स्वयं आकर किसी भी जो व्यवस्था को जानते हुए फ़ोन नंबर से संपर्क साध कर आप उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और हमने ऐसा विश्वास रखा है कि भगवान की, और अनेक प्रकार से देखे भी हैं, कैसे भी कष्ट हों भगवान की कृपा से वो दूर हो जाते हैं और उससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।